बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। आप सबको खुशामदीद कहते हैं और एक नया दिन, एक नया वीक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज मंडे का दिन है, सो बहुत सारे पेंडिंग काम और कुछ नए टारगेट्स जो हैं वो डेफ़िनेटली आज के दिन के हवाले से जो है वो ज़रूर सेट होने जा रहे होंगे। तो आपको विश करते हैं कि आपका ये दिन और ये वीक जो है वो बहुत अच्छा गुजरे और आए मिलकर रब का शुक्र भी अदा करते हैं कि हमें ज़िंदगी में इतना खूबसूरत दिन और ये ज़िंदगी जो है वो रब की तरफ से नसीब हुई। जनाब, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुबह उठे होंगे तो बड़े फ्रेश उठे होंगे, उन्होंने कहा होगा यस बहुत एक्टिव हैं हम, आज जाके अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद 8 घंटे की पूरी नींद भी ली होगी, लेकिन उसके बावजूद जब वो सुबह उठे होंगे सो एक अजीब सी जहनी जो है वो परेशानी का शिकार होंगे, बॉडी पेन कर रहा होगा और जो है हो रहा होगा उनको, और उसके साथ साथ जो है वो ये सोच रहे होंगे कि नहीं मैं फ़्रेश नहीं हूँ, मैं शायद अपना बेस्ट नहीं दे सकूँगा। वजह क्या है कि 8 घंटे की जो लोग नींद ले रहे होते हैं, 7-8 घंटे की नींद ले रहे होते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। वजह क्या है कि आप नींद आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं कि आपको नींद प्रॉपर आए, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आ रही होती। वजह क्या है कि आप मखमल के बिस्तर पर भी होते हैं, लेकिन वो जो सुकून आपको नींद का चाहिए होता है वो आपको नहीं मिल पा रहा होता। आप सोते भी हैं लेकिन बार बार आपकी आंख खुलती है, आप बिस्तर पर जाते हैं तो आप करवट ही बदलते रहते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात जो है वो आपके जहन में चलते रहते हैं और आप ये कहते हैं कि कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा, कोई वजह ही नहीं मिल रही कि इतनी बेचैनी और इतनी घबराहट आखिर है क्यों। एक जो सबसे बड़ी वजह जो इशू ये है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हम बीमारी को बीमारी समझते ही नहीं। अगर हम एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं और हमें कहा जाए कि आपने किसी साइकाइट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो हम कहते हैं कि नहीं मैं को पागल हो गया हूँ जो तुम मुझे कह रहे हो कि इसके पास जाओ। हर बीमारी के लिए एक स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी इस चीज़ को जो है वो बेहतर करें। हाँ, जब खुशी ज़्यादा हो या गम मिल जाए तो ये दोनों सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें इंसान की नींद ही उड़ जाती है, बिल्कुल स्लीप जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है। बट ओकेजनली अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो आप इसका रीज़न दे सकते हैं, एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। बट एक चीज़ कई महीनों तक आपके साथ रह रही है कि आपको नींद नहीं आती प्रॉपर, अगर आती भी है तो बेचैन नींद रहती है, इट्स मीन कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना है, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है। तो आज ये शो हर उस शख्स के लिए है जिसको ऐसा लगता है कि मैं अगर पूरी नींद भी लूँ तो भी मैं बेचैन रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो ज़िंदगी से सुकून भी चला जाता है। कहते हैं आप भूखे पेट तो रह सकते हैं लेकिन बग़ैर नींद के जो है वो इंसानी दिमाग जो है वो ज़्यादा अरसे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। सो आज स्लीप डिसऑर्डर पर हम बात करेंगे और एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो है वो स्लीप डिसऑर्डर के हवाले से बहुत सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम है ही बट वेस्टर्न वर्ल्ड में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है और लोग इस चीज़ को समझते भी और फिर ट्रीट कराते हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों कि ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर ये जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान में भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सो इस पर बात करेंगे। आरिफ हेरेकर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सलाम पाकिस्तान। थैंक यू सर। तो आपने बिल्कुल सही कहा एंड आपने तो बिल्कुल एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर लिया कि लोग जो सोते हैं बहुत ज़्यादा और उनको नींद आती है मगर वो उठते हैं और उनको रिफ़्रेशिंग फीलिंग नहीं होती। और ये इसकी क्या वजह है कि या तो वो सही सो नहीं रहे या तो वो सो रहे हैं और उनका दिमाग इतना काम कर रहा है कि वो उनकी नींद फ्रैगमेंटेड है, सही, या वो सो रहे हैं मगर उनका ऑक्सीजन सही काम नहीं कर, मतलब ब्रेन को इतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो जो उनकी स्लीप है वो रिफ़्रेशिंग नहीं है, वो डीप नहीं जाती। और इसकी जो ज़्यादातर वजहात होती हैं वो मेनली दो कैटेगरीज में होती हैं। अच्छा, ठीक तो है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं दे कम विद आइदर टू थिंग्स, इंसोम्निया और इंसोम्निया जो है वो आजकल के ज़माने में बिकॉज हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, हम लोग सो रहे होते हैं, प्लस सेल फ़ोन का ज़माना है। हाँ। हम लोग बिस्तर पे बैठ के सेल फ़ोन के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अब वो सेल फ़ोन की जो लाइट होती है वो सनलाइट को मिमिक करती है,
ओके। तो वो जो आपका जो दिमाग होता है जब सन नीचे जाता है तो वो मेलाटोनिन बनाता है, ओके। तो वो मेलाटोनिन को सप्रेस करती है, तो आपका ब्रेन समझता है कि भाई सन अभी नीचे नहीं गया, तो वो आपके ब्रेन को मिक्स सिग्नल देता है कि आप बिस्तर पे भी लेटे हुए हो मगर आपको सन के इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, तो आपको ब्रेन को मिक्स सिग्नल पड़ते हैं, तो उसकी वजह से आप सही सोते नहीं हो। फिर आपके पास अगर टेंशनें हैं, लोग ज़्यादातर रात को अपनी टेंशन है, अपने कल के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आने वाले कल की फिक्र है, गुजरे हुए कल की फिक्र है। हाँ। जो लम्हा है उसको हम जो है ना चैरिश ही नहीं करते, हम आज में जीने वाले लोग ही नहीं है ना। अगर आज में जिए तो हमें पता हो कि रेस्ट टाइम है, तो हमें रेस्ट मोड पर जाना है या उस रेस्ट मोड पर हमारी सिचुएशन होना चाहिए, वो नहीं होता। मुझे बताएं स्लीप कितनी टाइप्स की होती हैं, और जिस तरह कुछ लोग होते हैं वो 3-4 घंटे भी सोते हैं तो बड़े एक्टिव होते हैं, कुछ लोग 7 घंटे भी सोने के बाद जो है वो एक्टिव नहीं होते, तो ये कितनी इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कितनी ज़रूरत है एक इंसान को नींद की, और इसकी डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है। ठीक है कि आपको जितनी नींद रात को मिल रही है, अगर आपको दिन को नींद नहीं आ रही, चाहे आप 4 घंटे सो रहे हो या आप 11 घंटे सो रहे हो, अगर आप इतना सोते हो कि आपको दिन में नींद ना आए और आप फंक्शन कर सकते हो, दैट्स हाउ मच स्लीप यू नीड एट नाइट। अच्छा, कोई स्पेशल कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है? हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन एवरेज हम लोग कहते हैं कि एन एडल्ट 7 to 8 आवर्स। इन चिल्ड्रन जैसे आप इनफैक्ट द बेसिक रूल ऑफ थंब है कि आप जितना एज करते रहते हो उतना आपकी बॉडी स्लीप से रेजिस्टेंट होते रहती है। ट्रू। तो जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न जो होते हैं, वो 20-20 घंटे सोते हैं दिन में। Yes. फिर 1 साल के अंदर व्हेन यू कम टू 1 year of age, 12 hours is what your average sleep, what your average sleep is at night. फिर जैसे आप टीनेजर्स में आते हो तो एवरेज टीनेजर रिक्वायर्स 11 hours of sleep. Okay. And then an average adult requires about 8 to 7 hours of sleep. अच्छा, डू यू थिंक कि आज हमारा टीनेजर जो है, जब उसको इतने सारे जो है वो सेलुलर कंपनीज की तरफ से पैकेजेस इशू हो जाते हैं, और वो भी देखो अल्लाह उनको पूछे सारे नाइट पैकेजेस ऑफर करते हैं, और हमारे ब्रेन में एक क्लॉक लगी हुई है जो हमें टिक टिक देती है कि अब रात हो गई। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि सूरज ढलता है तो हमें मैसेज जाता है, ये निज़ाम है, और रब कहता है कि दिन काम करने के लिए और रात जो है वो आराम करने के लिए है। ठीक है, कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिनकी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, अदरवाइज इन पैकेजेस के लिए रातों को जागना या सो ऑन फोन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। सो ये क्या हमारी हैबिट्स की वजह से भी स्लीप डिसऑर्डर जो है वो होना शुरू हो जाता है हमें? हाँ, तो ये अगर आप रात को उठे हुए हो और आप एक्साइटिंग चीज़ें कर रहे हो तो आप नहीं सोओगे। फिर आपको अगर दिन में काम करना है तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप रात को भी उठे हुए हो और दिन भी आपको पूरा अपने यू हैव टू यूज योर कंसंट्रेशन। तो फिर आप देखोगे कि भाई रात को तो नींद नहीं मिली मगर दिन को काम करते करते बंदा सो गया, और या तो कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही या मेमोरी नहीं बन रही, क्योंकि मेमोरी को आपको बनाने के लिए यू हैव टू हैव एन अवेयर माइंड कि आप वो, क्योंकि मेमोरी बनती कैसे है। और आजकल बहुत जो इतनी कम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि हर बंदा क्लास में आगे आने की कोशिश कर रहा है, और they have to have a good memory. And to make a good memory, the basic rule is कि आपकी concentration इतनी होनी चाहिए कि आप एक चीज़ सुनो, वो आपके रिवर्बरेट करते रहे, क्योंकि वो आपके दिमाग के पीछे घूमते रहती है। ठीक है। In about 20 minutes वो कंसोलिडेट होके आपके दिमाग में रहती है। Right. अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते इतना तो वो 20 मिनट तक आपके दिमाग में नहीं घूमेगी और वो कंसोलिडेट नहीं होगी, तो फिर आप चाहे जितनी दफ़ा भी रिपीट करो आप 1 घंटे बाद भूल जाओगे। तो मेमोरी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल विद स्लीप। राइट। तो अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है तो आपकी कहीं मेमोरी जो है वो भी लॉस होने का खतरा होता है। आपकी याददाश्त, वो कहते हैं ना, शॉर्ट मेमोरी हो जाती है आपकी। ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो वो लोग फेस कर रहे होते हैं जिनको स्लीप डिसऑर्डर होता है, या उनके अंदर उनका मिजाज बहुत ख़राब हो जाता है। शायद उसमें उनका कसूर ही नहीं है, जब नींद पूरी नहीं हो रही, जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती आपके ब्रेन को, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अगर मैं कैटेगरी में
ले लूँ उन लोगों को, आपने कहा कि उम्र के हिसाब से जो है इंसान को नींद की ज़रूरत होती है, बुढ़ापे में जाके भूख और नींद दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है। हाँ। अगर हम एडल्ट्स की बात करें या हम ऐसे लोगों की बात करें जो एजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि लाइफ तो है ही डिक्लाइन ना, बाकी तो सब धोखा है, हकीकत तो यही है ज़िंदगी की, राइट, एम आई राइट? True. सो अब जब हम इस डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं तो हमें हर चीज़ को बड़ा कंट्रोल करना है ना, ताकि हम लाइफ को मैनेज कर सकें। कुछ लोग हैं जो पूरा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जाके बिस्तर पर लेटते हैं, अब वो कराची की सड़कों पर ही देख लें, फुटपाथों पर लेते हैं और इतनी अच्छी नींद सो रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, उनको फिक्र ही नहीं है ना, शोर है, सब कुछ है, और वो अपनी सुकून की नींद सो रहे हैं। वही एक शख्स है जो एक एसी वाले रूम में है और अपनी मर्ज़ी का जो है उसको सेटअप मिला हुआ है, हर चीज़ है, बट वो सो नहीं पा रहा, वो बेचैन है। सो रीज़न क्या होता है कि ये ऐसी लाइफ में क्या चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान सो नहीं पा रहा होता? अच्छा, इसके दो मेजर वजूहात हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि थकना ज़रूरी है, हाँ, कि अगर आपने सोना है तो यू हैव टू बी टायर्ड। अगर आपने दिन में काम नहीं किया, आपने बैठ के पूरे दिन मूवीज़ देखी या आपने अपना एनर्जी इस्तेमाल नहीं की, तो वो जो आपकी ब्रेन को इतनी स्लीप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो जब रात को 9 बज गए और आपने कहा यार ये नींद का वक्त हो गया, बिस्तर में जाके आप लेट गए, तो योर ब्रेन डज नॉट नीड दैट स्लीप, और वो फिर वो बेचैन रहेंगे, क्योंकि वो समझेंगे नींद क्यों नहीं आ रही। अच्छा। और वो डेवलप करते करते इंसोम्निया डेवलप हो जाता है। अच्छा, द अदर थिंग जो ज़्यादातर जो देखने वाले उनको ये भी समझाइए कि ये इंसोम्निया क्या होता है, ताकि तो इंसोम्निया, हाँ, तो इंसोम्निया बाय डेफिनेशन एक बेसिकली ये है कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो मगर आपको नींद मिल नहीं रही। अच्छा। तो ये जो लोग होते हैं ये बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया ज़्यादातर स्लीप हैबिट्स की वजह से होता है। Okay. अब एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ बहुत अननोटिस जाती है, इंसोम्निया तो लोग समझ जाते हैं कि भाई सो रहे हैं, नहीं नींद आ रही, और वो नहीं सो रहे रात को तो फिर दिन को नींद आ रही है, ठीक है। तो मगर सबसे ज़रूरी जैसे आपने कहा था वो बेचैन रहते हैं। वन ऑफ द रीजंस इज़ आजकल हम लोग स्लीप एपनिया जो है, बेसिकली वो इस डिसऑर्डर जिसके अंदर हम लोग जब सो रहे होते हैं तो हमारी सांस रुकती रहती है। और आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि स्लीप के कितने स्टेजेस होते हैं, तो स्लीप के 4 स्टेजेस होते हैं, और वो ऐसे होते हैं जैसे अगर आप गाड़ी को सोचो कि वो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, तो स्टार्ट हुई, गाड़ी चल रही है, हम लोग फिर फर्स्ट गियर उसको नॉन रैम, पहले 3 स्टेज को नॉन रैम 1 2 3 कहते हैं। अच्छा। और फिर 4th स्टेज को हम लोग कहते हैं रैम मतलब कि रैपिड आई मूवमेंट, उसकी वो ड्रीम वाली स्लीप होती है। अच्छा, डीप तो स्लीप ले रहे हैं। हाँ, वो डीप स्लीप होती है, उसमें बंदा ख्वाब सोचता है। ओके। तो जब हम लोग सो रहे होते हैं तो पहले हम लोग जाते हैं नॉन रैम 1, फिर नॉन रैम 2, फिर नॉन रैम 3 और फिर रैम। तो जैसे आप ज़्यादा डीप स्टेज में जाते रहते हो, आपके बॉडी ना आपकी मसल्स को लेट गो करते रहती है, ताकि जब वो आप रैम स्लीप में जाओ और आप ख्वाब सोचना शुरू करो तो आप एक्ट आउट ना करो अपने ख्वाब। तो ये मतलब कि अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हुआ है, निज़ाम बनाया हुआ है, ताकि हम लोग ड्रीम भी कर सकें। और ड्रीम स्लीप इज़ योर कंसोलिडेटिंग स्लीप, कि आप मेमोरीज दिन की वो ड्रीम के थ्रू कंसोलिडेट करते हैं। तो अब क्या होता है कि हम लोग, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन, एंड एडल्ट्स में इट्स वेरी वेरी कॉमन कि 90% ऑफ व्हाट वी सी इन स्लीप इन अमेरिका, एंड प्रॉबेबली नॉट एज मच बिकॉज यहाँ लोग इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते जितने अमेरिका में होते हैं। अमेरिका में तो इट्स लोग खा के माशाल्लाह से तो यहाँ जो है, यहाँ फिर भी इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स नॉट डायग्नोज। मगर क्या होता है कि जैसे हम लोग डीप स्लीप में जाते रहते हैं, हमारे मसल्स रिलैक्स करते रहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे मसल्स रिलैक्स करते रहते हैं, हमारे पास जो दिमाग, गले के अराउंड जो मोटापा है, हमारे जो चेस्ट पे जो प्रेशर होता है, वो आपके ना यहाँ आपकी सबसे नरम एरिया होता है फॉर योर थ्रोट, और एयरवे जो होता है वो बोन से तो ओपन नहीं होता। तो जैसे वो मसल रिलैक्स करते रहते हैं वो बंद हो जाते हैं। और जो लोग खराटे लेते हैं स्पेशली, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो हवा जो अंदर बाहर हो रही होती है वो इतने से होल में से गुजरने की कोशिश कर रही होती है, तो खराटों की आवाज़ इसी से वजह से आती है। तो मतलब आप कहते हैं कि जो डीप स्लीप लेते हैं वो नॉर्मली स्नोर करते हैं? नहीं, जो मैं ये कह रहा हूँ, जो स्नोर करते हैं उनको यूजुअली कोई ब्रीदिंग का प्रॉब्लम या कोई ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है कि भाई वो हवा इतने आराम से अंदर बाहर नहीं जा रही, और उनको ज़्यादातर
वो ज़्यादातर इवेंचुअली अगर वो फ़ौरन नहीं स्नोरिंग की वजह से, मगर उन्होंने जब स्टडीज़ की थी अमेरिका में, देखा कि 5 साल के ऊपर वो डेवलप कर लेते हैं स्लीप एपनिया। और वो ये होता है कि भाई वो एयरवे जो है वो छोटा होते रहता है, और जब डीप स्लीप में जाते हैं तो वो बंद हो जाता है थोड़ी देर। अच्छा, जो लोग स्नोरिंग करते हैं वो वैसे भी देखें, जो बच्चे या बड़े जो आपके खराटे लेते हैं आपके घर में, उनको तो नहीं पता होता। अच्छा, वो कह रहे होते हैं मैं नहीं लेता, ऐसे ही तुम लोग मुझे किसी दिन वीडियो बना के उनको दिखाएं। उनकी नींद होती बेचैन है, वो बार बार करवट बदल रहे होंगे, कभी उठ रहे होंगे, कभी उनको पानी की ज़रूरत होती, ऐसा है। उनको प्रॉपर जो है वो प्रॉपर उनकी नींद नहीं होती, बीच में जो है वो बार बार उठ रहे होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होता है। नींद के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। वो लोग जिनको नींद नहीं आती हैं, वो लोग जो दवाइयाँ खाते हैं ताकि हम प्रॉपर नींद ले सकें, हल क्या है इसके लिए, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं और एक बेहतरीन पर्सनालिटी डॉक्टर आरिफ हैरेकर, मैं उनका भी ज़रूर यहाँ नाम लेना चाहूँगी। वो हम जब भी आए प्रोग्राम में बहुत बेहतरीन जो है वो इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करते हैं वो, और एक बेहतरीन नाम है मेडिसिन की फील्ड का। उनके बेटे हैं ये आमिर साहब, और स्पेशलिटी जो है इनकी, जो आज जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो स्लीप डिसऑर्डर के हवाले से है। वो लोग जो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, मुझे लगता है हर शख्स यही सोच रहा होगा, हाँ यार मुझे भी नींद सही नहीं आती, नींद का जो है ना वो मामला बड़ा ख़राब है। सो ज़िंदगी में जो हम इतनी मेहनत करते हैं डॉक्टर साहब, वो करते इसीलिए कि ज़रा पेट भर जाए और एक अच्छी नींद आ जाए ना। असल मकसद तो यही दो मकसद है ना, कि भाई चैन जो है चैन हासिल कर लिया जाए, सुकून ले लिया जाए, और जिस शख्स को नींद नहीं आती उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। एग्जैक्टली जो सही सोता नहीं है। हम लोग ने आशी अमेरिका में तो अब काफ़ी अरसे से इसकी अवेयरनेस है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर्स हम लोग ज़्यादा अभी अब से कुछ साल पहले तक हम लोग इतना देखते नहीं थे कि भाई हम लोगों को इतना फंक्शनल होना है। अब लाइफ इतनी तेज़ हो गई है कि हमें इतना फंक्शनल होना ज़रूरी है अपने आप को दिन अपना सही गुजारने के लिए और आगे गुजरने के लिए। तो अगर आप सही सोते नहीं हो तो क्या होगा? अगर आप इफ़ योर स्लीप इज़ नॉट गुड क्वालिटी, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपका मूड ख़राब होता है आप जब उठते हो। आपने अगर आप ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं सोया हूँ, तो आपको जी नहीं चाहता कुछ काम करने का। द अदर थिंग इज़ कि अगर आप यहाँ आके बोलने को भी दिल नहीं कर रहा होता तैयार होने को दिल नहीं करता, ऐसा होता है नॉर्मली। एंड देन बंदा बेचैन रहता है। फिर ब्लड प्रेशर, ने नोटिस किया कि आपका अगर हार्ट को रेस्ट ना मिले तो उन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। उन लोगों के हार्ट में एबनॉर्मल रिदम्स आते हैं, वो उनके हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा होता है। उनको जब इन लोगों ने सेपरेट स्टडीज़ की, उन्होंने देखा इनको स्ट्रोक, मिर्गी की जो बीमारी है उसका चांस ज़्यादा है, उसकी रिकवरी से कम का चांस कम हो जाता है। और फिर जो वेट लॉस है, हम लोग जो बहुत ज़रूरी ये है कि हम लोग काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि भाई खाना नहीं खाते मगर वेट नहीं लॉस होता। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लोग सही सोते नहीं हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता। और फिर अगर दिन को नींद आ रही है तो हम लोग चाय पी के, स्वीट खा के अपने आप को जागे रखते हैं, उससे ज़्यादा मोटे होते हैं। फिर जब सोते हैं तो वो एयरवे आपका और क्लोज होता है, और ये बहुत नेगेटिव साइकिल है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये चीज़ तो मैंने भी पढ़ी थी कि जो लोग नींद कम लेते हैं ना, उनको मीठे की क्रेविंग बहुत होती है, वो मीठा बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये वन ऑफ द रीज़न कि उनका वेट जो है वो कम नहीं हो पा रहा होता। फिर आप देखें चेहरा आपका ख़राब हो जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। फिर आप मिजाज देखें ऐसे लोगों का, बड़ी अक्खड़ मिजाज लोग होते हैं ये, जो रात को नहीं सो पाते, वो अपने ही जो है वो मिजाज के हो जाते हैं। क्योंकि जब आपका ब्रेन आपको प्रॉपर एक्टिव नहीं होगा तो आप प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों के हवाले से जो आर्टिफिशियल नींद लेते हैं। अब अगर मैं इस पे बात करूं, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ में हैं या किसी और मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो डॉक्टर कुछ वक्त के लिए उनको सजेस्ट करता है कि आप ये नींद आवर अद्वियात लें, ताकि जब आप नॉर्मल हो जाएं तो फिर आपको नॉर्मल नींद की तरफ लाया जा सके। नींद नहीं आ रही होती, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। चलिए, तो डॉक्टर ने अपनी सुपरविजन में दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो कई सालों से नींद के लिए अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और इसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये असल में क्या है कि ये कुछ हमारी गलतियाँ हैं, ठीक है, कि हम लोग मरीज़ को सही सिखाते नहीं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर आपकी हैबिट्स ख़राब हैं, आप रात को पूरा दिन टीवी देख रहे हो, या आपने अपनी स्लीप का
साइकिल फिक्स नहीं किया, ठीक है, तो जाहिर बात है आप रात को सोगे नहीं, अब दिन को आपको दिन को मतलब नींद आएगी नहीं होंगे आप, अगर आप नींद आएगी। हाँ, और अगर आप दिन को सोगे तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, और फिर रात को आप दवाइयाँ लोगे ताकि आप सो सको, और फिर वो क्या होता है कि बंदा एडिक्ट हो जाता है। और ये जो दवाइयाँ हम लोग देते हैं, ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर जो ज़्यादातर जो स्लीप की दवाइयाँ हम लोग लेते हैं ये एडिक्टिव है सब, क्योंकि और ये नॉट ओनली ये आपको नींद नहीं मिलती है, ये आपको नॉकआउट करते हैं, या एनाल्जेसिया, दिस इज नॉट स्लीप, ये आपको स्लीप की फीलिंग देती है, और आपको मतलब इट बेसिकली मेक्स यू अ लिटिल बिट टर्न, बट इट डज नॉट रियली फिक्स और गिव यू गुड स्लीप क्वालिटी। जब हम लोग ब्रेन वेव पढ़ रहे होते हैं तो वो लोग, उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनकी स्लीप क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी ख़राब होती है, क्योंकि वो जो होते हैं वो मसल रिलैक्सेंस होते हैं, वो आपका एयर और रिलैक्स कर देते हैं, आपका ऑक्सीजन और गिर जाता है, आप उठते हो समझते हुए कि भाई आपकी, मगर आपको फिर आफ्टर अ व्हाइल ये मेडिकेशंस का इफेक्ट लूज हो जाता है। अच्छा, ये आप देखें जब स्टार्ट में वो लोग जिन्होंने शुरू की होंगे इस्तेमाल करना, उनको ऐसा लगता है कि ना बहुत ही कोई जो हम चाहते थे वही हो गया, इतनी अच्छी मीठी नींद आती है स्टार्ट में। जब ऐसा होता है ना, आप डॉक्टर को भी जो है वो दुआएं दे रहे होते हैं कि ऐसी दवा दी है उसने, मैं रात को इतना अच्छा सोया कि अब सुबह मैं फ्रेश हूँ। अच्छा, इस चीज़ को, प्रैक्टिस को आप फॉलो करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि वही डोज आप पर काम नहीं कर रही होती, फिर आपने उसको डबल डोज करना होता है, फिर आप अपनी मर्जी से 2 मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, फिर कोई आपको कहता है, हमारे मुफ्त मशवरे भी बहुत है ना, कि वो वाली नींद की दवा खा के देखो वो ज़्यादा अच्छी है, फिर हम अपनी मर्जी से ब्रांड भी चेंज कर लेते हैं, हम अपने ऊपर इतने तजर्बे करते हैं नींद की दवाओं से। लेकिन जो लोग बहुत अरसे से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ नोटिस करें अपने लाइफ में कि उनको भूलने की बीमारी जो है वो शुरू हो गई होगी, नाम क्या, चीज़ें, और बहुत सारी इवन कि आपकी पास्ट मेमोरीज जो हैं वो भी कहीं गुम होने लग जाती हैं। एम आई राइट? इस तरह की चीज़ें, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये नहीं है और भी इससे भी वर्स्ट है। अगर वो दवाई नहीं मिली तो बिल्कुल भी नहीं सो सकते, क्योंकि वो जितनी सेडेशन करते हैं उससे ज़्यादा वो, अगर आपको मिली ना दवाई तो इंसोम्निया हो जाता है, वो तो फिर असल में नहीं सो सकते, क्योंकि आपका दिमाग डिपेंडेंट हो जाता है उन दोज मेडिकेशन। राइट। अगर अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये साइकोलॉजिकल है, अगर वो दवा हम उस पेशेंट को नहीं देंगे तो क्या वो अब दोबारा नेचुरल नींद नहीं ले सकता, या ये साइकोलॉजिकल है कि मुझे चाहिए तो मैं, क्योंकि डिपेंडेंस हो जाती है, डिपेंडेंट, इट्स अ ड्रग। अच्छा, एक मैसेज है यहाँ पर कि वो आएगी तो फिर मैं सोऊंगा। एग्जैक्टली, आपका जो स्लीप है, ज़्यादातर जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं इंसोम्निया वाले, स्लीप एपनिया, जो ऑक्सीजन गिर रहा है वो तो नेचुरली वो साइकोलॉजिकल नहीं है, ठीक है, मगर जो इंसोम्निया है, जो बल्क ऑफ लोग जो रात को लेटे हैं, वो उनका दिमाग बहुत तेज़ घूम रहा है, वो दे आर नॉट गेटिंग गुड स्लीप, वो that type of insomnia is psychological more, ठीक है, ओके। उसके लिए कोई ब्रेन में अगर हम लोग MRIs नहीं करते या कुछ लीजन नहीं ढूंढते, क्योंकि वो यूजुअली ब्रेन नॉर्मल होती है, वो बैड हैबिट्स होती हैं, ठीक है, और वो बैड हैबिट्स विद द बैड मेडिकेशंस ऐड करके दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। आई मीन आवर ब्रेन इज वेरी पावरफुल, राइट, इट कैन मेक एनीथिंग हैपन, यस, तो वो दैट कैन एक्चुअली बी वर्स देन द रियल प्रॉब्लम। अच्छा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी विल पावर जो है ना, और आपकी इम्यूनिटी, इन दोनों चीज़ों को भी ये दवाएं खा जाती हैं। लिटरली आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव जो है वो आप होने लग जाते हैं, और फिर ये देखें कि अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा मौका आ गया कि किसी आपको सर्जरी की तरफ बढ़ना पड़ा, तो इसमें फिर आपको एनेस्थीसिया जो है वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों के जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, सिर्फ वही ड्रग नहीं है जो नशा आवर चीज़ें, ये दवाइयाँ भी आपको नशे में मुब्तला करती हैं, ये भी नशा आवर अद्वियात हैं। बहुत अच्छी बात की। अब अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑफ केयर है कि अगर आपको सर्जरी मिल रही है, अगर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपको स्लीप करने सुलाना पड़ेगा, तो इसको स्लीप टेस्ट करना ज़रूरी है, इनको स्लीप एपनिया ना हो, क्योंकि उनको एक दफ़ा सेडेशन मेडिकेशन दे दी तो वो सांस उनकी बिकॉज ऑफ द मोटापा वो रुक सकती है। वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ट्यूब नहीं निकालते, क्योंकि वो डर जाते हैं कि भाई ये तो दवाई के बगैर, जो लोग खराटे ले रहे होते हैं, इनको स्लीप एपनिया होता है, ये दवाई के बगैर दे स्टॉप ब्रीदिंग। तो अब एंड इससे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या याद आता है, क्योंकि हम लोग जब स्टडी करते हैं तो स्लीप एपनिया जो है, जो मतलब के लोगों को जो मोटापे की वजह से उनकी ऑक्सीजन गिरती है, वो रात को उठते हैं, उनको ज़रा घुटन होती है, वो उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो हम लोग जब मैं स्टडी कर रहा था तो हम इट वाज मैंडेटरी कि जो लोग बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए जाते थे, वेट लॉस सर्जरी के लिए, तो उनको मैंडेटरी था कि एक स्लीप टेस्ट मिले, ठीक है, तो वो उन लोगों को ज़्यादातर स्लीप एपनिया होता था। और जब अगर हमने ये देखा कि हमने अगर उनका स्लीप एपनिया फिक्स कर लिया
तो उनकी डाइट काम करनी शुरू हो जाती थी, उनका वेट लॉस ऐसा होता था कि उनको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी हाफ द टाइम। राइट। तो इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ, एंड यू नो घूम फिर के एक सर्जरी की बात हो रही है, तो इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर इम्प्रूवमेंट आफ्टर सर्जरी, सही। you know, your recovery after surgery, because sleep is important for healing, sleep is Right. important for immunity. Exactly. तो लोग जो सही सो नहीं सकते, they don't do better from an infection standpoint, they don't do better. वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, हाँ। राइट। अच्छा, एक और भी चीज़ जो हमने स्टार्ट में भी डिस्कस की थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब किसी गम में या किसी इस तरह का कोई हादसा गुजर जाए तो उनको नींद नहीं आती, या आपको बहुत खुशी हो किसी चीज़ की, या नेक्स्ट डे जो है वो कोई आपने चीज़ प्लान की हो, तो आप बड़े एक्साइटेड होते हैं, उस खुशी में भी नींद उड़ जाती है। ये दो सिचुएशन ऐसी है ना, बहुत गम हो या खुशी हो, दोनों में आपकी नींद जो है वो गायब हो जाती है, अजीब डिसऑर्डर सा हो जाता है। बट ठीक है, वो फॉर अ सर्टेन टाइम है, वो एक ओकेजनली ऐसी चीज़ें हो रही हों, बट वो चीज़ मुसलसल कई महीनों तक वैसी ही हो जाए, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। एम आई राइट? ऐसा है? हाँ, तो हमने अब जो हम लोग स्लीप डिसऑर्डर्स को जब डेफिनेशन देते हैं, तो हम लोग यूजुअली इसको 3 मंथ का पीरियड देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल, एंड मान में इट्स क्लोज टू इस्लाम इवन सेज कि भाई हमारे पास इतनी इद्दत के, जो अगर कोई बहुत ट्रॉमा के थ्रू जाए तो इट टेक्स, इसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। तो अगर किसी को नींद नहीं आ रही 1 महीना 2 महीना, हम लोग उसको इंसोम्निया नहीं कहते, हम लोग उसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। जब 3 महीने से ज़ायद हो जाए ना, फिर आप उसको क्रॉनिक इंसोम्निया कहते हो, आप उसको फिर डिजीज़ का यू बेसिकली डिफाइन इट एज अ डिजीज। फिर आप कहते हैं कि अब ये बीमार है, अब इसको इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि फिर उसके अंदर जेनेटिक्स, क्योंकि लॉट्स ऑफ अस गो थ्रू, जैसे खुशी, एक रात नहीं सोए, उससे ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट नहीं होती। ठीक है। मगर अगर आपको जेनेटिकली टेंडेंसी है कि भाई आप नहीं सो रहे और फिर वो परपेचुएट होना शुरू हो जाता है, तो उसके वजह से फिर वो बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। फिर उसको तो रिवर्स इसमें फिर करना क्या, फिर उसमें अगर ऐसा है आपके साथ पिछले कई महीनों से, डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 महीने से ज़्यादा का अगर अरसा हो गया है, तो इट्स मीन कि अब आपको जाकर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको स्लीप डिसऑर्डर जो है उसका प्रॉब्लम है। इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं? तो डिपेंड करता है। अगर इंसोम्निया है, तो जैसे मैंने कहा, इंसोम्निया इज़ बेस्ट ट्रीटेड, एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई हम लोग साइकाइट्रिस्ट को क्रेजी डॉक्टर समझते हैं, मगर साइकाइट्रिस्ट की ट्रेनिंग इज़ नॉट क्रेजी डॉक्टर। ट्राई साइकाइट्रिस्ट आर द स्पेशलिस्ट जो आपको मूड, आपको हैबिट्स, आपको अपना रिलैक्सेशन टेक्निक्स, एंड बेस्ट साइकाइट्रिस्ट आर दोज जो मेडिकेशन नहीं देते आपको लाइफस्टाइल, जो आपसे बात करें, जो आपको समझाएं कि हो क्या रहा है और आपको हेल्प करें फिक्स करने में। तो अमेरिका में भी साइकाइट्री के 2 मेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, एक होता है मेडिकेशन और एक हम लोग कहते हैं CBTI, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, हमने जब वहाँ स्टडीज़ की कि भाई मेडिकेशन इज़ बेटर वर्सेस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो हमने देखा कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इन द लॉन्ग रन, आपको मेडिकेशन सिर्फ थोड़े अरसे के लिए काम करेगी और फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा करना पड़ेगी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में बंदा अपने आप को लर्न करता है, मैं कर क्यों रहा हूँ। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मेरे देखने वाले भी जानते हैं कि जब आपके लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट कि आप वापस अपनी लाइफ की तरफ आ सकें, लेकिन ज़रूरी होता है ज़िंदगी की तरफ आना, रब का निज़ाम है, कुदरत का। मेरी भी लाइफ में ऐसा हुआ जब मेरे फादर की डेथ हुई, सो मुझे ऐसा लगा एक टाइम पर आकर कि अब मुझे ज़रूरत है कि मैं किसी से काउंसलिंग लूँ, और ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं आज ऑन एयर आपसे डिस्कस करी हूँ। जब मैं गई तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक शख्स ने एक बड़ी अच्छी सी जगह पर बैठकर, जहाँ पर बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, एनर्जी बड़ी पॉजिटिव थी, उसने सिर्फ मुझे सुना और ऑलमोस्ट कुछ नहीं कहा, और इस तरह सुना कि जैसे मुझे लग रहा हो कि वो बहुत कंसर्न है मेरे लिए, मेरी पूरी बात सुनने के बाद। और वो टाइम इसलिए नहीं भूलती क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं तो हम इग्नोर भी कर रहे होते हैं, हम अपना सेल फ़ोन भी ले लेते हैं, कोई गैजेट नहीं था, कुछ नहीं था, एक शख्स बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे सुन रहा था। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। बट जो सेकेंड चीज़ थी वो ये कि ऐसी मेडिकेशन स्टार्ट कराई गई जिससे मुझे सिर्फ नींद आती रहती थी, मेरा दिल करता था बस मैं सोती रहूँ। वो एक एक्टिविटी ऑफ लाइफ जो थी ना, वो ज़ीरो हो गई थी, वो वर्स्ट पार्ट था। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, इस पर मैं अक्सर आके कंफ्यूज हो जाती हूँ। जब मैं किसी को सजेस्ट भी करी होती हूँ, मैं कहती हूँ एक पार्ट तो बड़ा अच्छा है, बड़ा हेल्दी है कि एटलीस्ट आपने जो है आपने अपने दिल की बात कह दी, मतलब स्पीक आउट योर हार्ट, जो भी आपके दिल में वो आप ज़रूर कहें। बट जो दूसरा पार्ट है ना, वो थोड़ा मुश्किल है डील करना, इस पे इसको थोड़ा सा क्लियर करें। हाँ, तो अब बेसिकली एक्चुअली बैलेंस इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि भाई आपको ज़रा सा कभी कभार मेडिकेशन इज़ नेसेसरी, कि भाई
यू नो ज़रा सा आपको सहारा मिलता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड वो ऑफ टाइम, नींद के ताकि आप जरिए? हाँ नींद के जरिए सहारा मिलता है? आई मीन इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन, एंटी डिप्रेशन, दिमाग Antidepressant, ज़रा सा हाँ। आपको, आप जैसे आपने अपने वालिद के बारे में कहा, तो ज़रा सा ना आपको काम करने के लिए थोड़ा सा 1 महीने 2 महीने के लिए ज़रा सहारा मिल जाए कि यू गेट ओवर दैट हम्प। ठीक है। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर से गुजर गए, फिर आपको योर साइकाइट्रिस्ट आइडियली शुड हेल्प यू गेट ऑफ ऑफ इट। ठीक कि है। भाई अब आपने वो यू नो अब वो ट्रॉमा चला गया, आप उसको डील करो, आप उसके बियॉन्ड देखो, अपनी ज़िंदगी को वापस ओरिजिनल स्टेट में लाने की सही। कोशिश करो, ताकि ये आप एडिक्ट ना हो। राइट। क्योंकि अगर वो आपको छोड़ दें और दवाई इंक्रीज करते रहें तो समटाइम्स इट्स नॉट फॉर एवरीवन, समटाइम्स पीपल नीड इट। तो वो डॉक्टर का डिसीजन है। ठीक है। मगर वो आपकी ideally- डोज जो है वो एडजस्ट करता रहता है हाँ। आपके हिसाब से। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलते हैं, किसी न्यूरो फिजिशियन से मिलते हैं, आप उससे कांटेक्ट में रहें, क्योंकि मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं। और आप जो भी इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना, अब इंटरनेट पर उसके ग्रुप मौजूद हैं जहाँ लोगों ने शेयर किया हुआ है कि फर्स्ट वीक में मेरे मूड स्विंग्स ऐसे थे, कुछ लोगों को और ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है, उनकी तबीयत और बोझल होने। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रीटमेंट है, बट आपको अपने फिजिशियन के साथ, अपने कंसल्टेंट के And- साथ जो है हाँ, वो जुड़े रहना और है। यहाँ मैंने ऑफन नोटिस किया है कि लोग अपने फार्मासिस्ट जी, उससे जुड़ जाते हैं। वो एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। Yes. कि भाई यू गेट द राइट पर्सन टू गिव यू द राइट एडवाइस, एंड दैट राइट पर्सन विल आल्सो हेल्प यू गेट आउट, यू नो, और कंटिन्यू इट। क्योंकि कोई मेडिकेशन आर गुड फॉर शॉर्ट रन्स। जैसे आपने कहा 1 महीना 2 महीना, उसके बाद यू हैव टू ट्राई टू करेक्ट योर लाइफ। एंड अगर आप मेडिकेशन लेते रहो देन यू विल नॉट बी फंक्शनल। ठीक है। देन अगर आपको नींद आ रही है, आप जैसे कह रहे हो, आप यू कांट फंक्शन इन द डे विद दोज मेडिकेशन, you don't also want to live like that, you know? Right. So you have to have a happy medium, you have to have the specialist, the right person जो आपके साथ comfortable हो, आपको सही समझाए, आपकी sleep सही करे, and you know that will make you a better person in the long run. अच्छा, ये मुझे बताएं, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जब वैसे जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि दिन की नींद जो है वो बेहतर नहीं, रात का वक्त बेहतर है नींद हाँ। के लिए। जो अक्सर लोग ऐसे हैं जो बेड पर जाते हैं पूरे दिन काम के बाद, उनको बहुत अच्छी नींद आती है, थके हुए होते हैं, फ़ौरन गए बेड पर सो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जब वो बेड पर जाते हैं तो पूरे दिन का जो है वो एक एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, अच्छा ये अच्छा था, प्लस माइनस, वो अपना भी जो है वो एक मुहासबा करते हैं कि मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अच्छा, ये जो इतनी डीप हम सोच में चले जाते हैं, क्या इसका भी असर होता है हमारी नींद डिस्टर्ब होने पे? क्योंकि हम बेड पर जाकर हर चीज़ वो कर रहे होते हैं जो हमें पूरे दिन की बची हुई चीज़ें होती हैं, फ़ोन पर भी और सोच में भी, क्या ये भी असरअंदाज होती है, नींद की ख़राबी की वजह बनती है? हाँ, सो ये इनफैक्ट एक, अगर आप इंसोम्निया जो है ना, जो आप डिस्क्राइब कर रही हैं वो इंसोम्निया है, इसका एक अगर ऑडियंस एक रूल चूज़ कर ले बस, ठीक है, वो ये है कि आपने बिस्तर पे जाना है सिर्फ सोने के लिए। ओके, दैट्स इट, नो फोन, नो टीवी, नो टॉक कॉन्वर्जेशन। अगर आप लेटे हो, आपका दिमाग रन कर रहा है, 1000 चीज़ें जा रही हैं, आप एक चीज़ कर लो, या तो एक किताब रखो, उसके अंदर आप अपने कल के पॉइंट्स जॉट कर लो, ठीक है। बस ये है। क्योंकि कोई लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं कल के लिए, Yes. और वो उनके दिमाग में घूमते रहती है, घूमती क्योंकि भूलना नहीं है उन्हें। वो लिख दें, और उसको हम लोग वरी डायरी कहते हैं, ठीक है। Okay? वो साइड में रख दें, कहने भाई मैंने ये रख दिया, अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं। अगर वो भी नहीं काम करता, 5 मिनट आप बिस्तर में हो, अवेक, दिमाग रन कर रहा है, 10 मिनट अवेक, निकलो। अच्छा, मतलब वो जो करवट बदलने वाली सिचुएशन है उससे निकल जाएं। बिस्तर में जितना देर आप अवेक रहोगे उतना आप ज़्यादा इंसोम्निया डेवलप करोगे। तो इंसोम्निया वाले यही होता है कि इंसोम्निया के सबसे की फैक्टर ये है कि आप टीवी के सामने सो रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ के बातें करते करते सो रहे हो, हर जगह सो रहे हो, बिस्तर पे लेटे आँख खुल जाती है, यार आज मैंने अभी, फिर वो क्योंकि आपके दिमाग ने इनट्रेन किया हुआ है कि बिस्तर पे आप ये प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे, और वो दिमाग वेट कर रहा होता है आपका कि आप लोग बिस्तर पे जाओगे तो ये स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल तो मुसलसल करवटें नहीं बदलनी, उस जगह से उठ के आप दूसरे रूम में चले जाएं, कोई एक्टिविटी कर लें, ये तमाम चीज़ें हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा। सलाम पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और नींद बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छा काम कर सकें, बेस्ट परफॉर्म कर सकें। लेकिन ये प्रोग्राम हर उस शख्स के लिए है जिसको ये लगता है कि मुझे नींद नहीं आती। और अगर आपको नींद आती भी है तो आपके इर्द गिर्द, आपके ऑफिस में, आपके घर में ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे जो नींद की वजह से बड़े डिस्टर्ब होंगे। सो इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, इस पर जो है वो बात हो रही है। आमिर आरिफ हेरेकर हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली काफ़ी जो है इन्होंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस की और इस वक्त एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका मैं अभी जिक्र भी कर रही थी, इनको याद किया और वो वक्त कबूलियत का था। और डॉक्टर साहब जो हैं वो आ चुके हैं। इनको आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखते रहते हैं और मेडिसिन की फ़ील्ड का एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ नाम है। ना सिर्फ मेडिसिन की फ़ील्ड में बल्कि वेलफेयर के हवाले से भी जो है वो इनकी बड़ी खदमात हैं और ऐसे लोगों की डेफिनेटली पाकिस्तान को ज़रूरत है। और मैं इनको हमेशा बहुत सारी दुआएं भी देती हूँ इस हवाले से कि डिसेबिलिटी पे इन्होंने बहुत काम किया और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। डॉक्टर आरिफ हेरेकर, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? माशाल्लाह से आपके बेटे भी जो हैं वो इतना बेहतरीन और इतना अच्छा बोलते हैं और बहुत मुझे अच्छा लगा इनसे भी मुलाकात करके। डॉक्टर साहब, हम नींद के हवाले से बात कर रहे थे। आमिर ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, रीजंस भी बताए, ट्रीटमेंट भी बताया। आप मुझे बताएं, आप इतने अरसे से पाकिस्तान इस खत्ते में काम कर रहे हैं जहाँ सड़क पर निकलो तो टेंशन है, घर में बीवी की चिक चिक है, बाहर जाओ तो बिल्स की टेंशन है, बेगमात भी तो तंग करती है ना, जहाँ मर्दों को हम बुरा बोलते हैं, तो सारी चीज़ें ऐसी हैं। इतने डिप्रेसिव माहौल में रहते हुए एक अच्छी नींद लेना क्या अब इतना मुश्किल हो गया है कि हमें उसके लिए इलाज की और दवाओं की ज़रूरत है? जी सना, बिल्कुल सही कह रही हैं कि नींद इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी इन्होंने बताया होगा आपको, क्योंकि नींद जब तक पूरी नहीं होगी तो बहुत सी अलामतें इंसान के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है। डिप्रेशन होगा, थकन होगी, काम को दिल नहीं लगेगा, नॉट बी गुड एट वर्क, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो नींद की इम्पोर्टेंस हमें है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर नींद, सर्टन आवर्स ऑफ स्लीप आर सो इम्पोर्टेंट। डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें मिलके, जितनी सारी अलामतें आपने बयान की हैं, इन सब को मिला के जो नींद में प्रॉब्लम होता है उसका किसी ने, यू नो, वी हैवंट, देयर इज नो अवेयरनेस। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नींद की अवेयरनेस नहीं है। जरूरी नहीं समझते हम इसको इतना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आगाही जो है ना, आगाही, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी कि नींद की इंपॉर्टेंस क्या है और नींद की कमी से क्या हो जाता है, तो आपने देखा होगा हमारे ऑफिस में वैसे भी रूटीन कितनी बेकार है। अब देखें ना, आप देखें जुम्मा की नमाज के बाद आपका दिन शुरू होता है। सही है। तो इमेजिन करें कि वो डे की यूटिलिटी खत्म ही हो जाती है ना। ट्रू। तो टिल यू डोंट हैव अ गुड स्लीप एंड यू मस्ट स्लीप अर्ली। और एक अपनी जो लाइफस्टाइल है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, हमारे यहाँ 12 बजे के बाद मेरी नानी कहती थी कि जवाल के वक्त अगर कारोबार शुरू करोगे तो फिर जवाल ही आएगा, और यही हकीकत है। अब आप देखें, ऐसा ही होता है ना, क्यों हमें ऐसा नहीं है हमारे, अगर हम, आप तो वेस्टर्न वर्ल्ड में रहे हैं, लाइफ में ये जो एक यूनिफॉर्म आपको रूटीन है ना, ये जो फौजियों वाली जिसको हम जिंदगी कहते हैं, सुबह उठ के हर चीज़ को फॉलो करना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप क्या कहोगे? एब्सोल्युटली, आई मीन रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्लीप के लिए। आपका अदरवाइज अगर आप एक दिन 7 बजे सो रहे हो, दूसरे दिन 1 बजे सो रहे हो, तो आपके ब्रेन को पता नहीं कि भाई बेड टाइम होता क्या है आपके, एंड उसकी वजह से आपको और से बहुत प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं आपका क्वेश्चन, आपका पहला वाला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगा। जैसे अब्बू ने कहा कि हम लोग देखते हैं कि स्लीप के कॉन्सिक्वेंसेस, मगर हम लोग फिर ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, मूड ख़राब है तो मूड की दवाइयाँ ले रहे हैं। अगर आप स्लीप सही कर दो, और हमने देखा कि आई हैव सीन इट कि भाई उनके ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है, उनका ब्लड शुगर बेहतर हो जाता है। तो इफ़ यू फिक्स द प्रॉब्लम दैट्स कॉजिंग ऑल ऑफ दिस, देन मे बी इट विल बी ईजियर, और मे बी यू वोंट इवन नीड टू फिक्स द सही। तो रूट कॉज जो है उसको एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस। और एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, बड़ी प्यारी लगी मुझे, इन्होंने पापा नहीं कहा, डैडी नहीं कहा, इन्होंने कहा अब्बू। ये अब्बू और अम्मी जो है ना, ये नाम हमने इसको भी बड़ा अंग्रेजी कर दिया है। सो एक अंग्रेजी बच्चा जो है वो अभी अपने एक्सेंट में अंग्रेजी बच्चा लग रहा होगा इस टाइम पे, बट एक वेस्टर्न वर्ल्ड में पला बढ़ा, पढ़ के आया। लेकिन एक ये देखें, ये बड़ी अच्छी मीठी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इनको अब्बू कहा। सो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट ये तरबियत का हिस्सा होती हैं जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए ट्रीटमेंट क्या है? वो शख्स जो नींद के लिए बहुत मेहनत करता है, दवाइयाँ खाता है, डॉक्टर के पास जाता है, नींद नहीं आती है, उसको क्या करना है अपने लिए?
कैसे ठीक होगा वो? नहीं, स्लीप का ट्रीटमेंट क्या है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट दैट सिंपल कि हम लोगों को दवाइयाँ दे देते हैं, मेलाटोनिन दे देते हैं, लेकिन आई थिंक ही शुड बी एबल टू आंसर दैट बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि आपको पहले डायग्नोज करना है, जैसे आपने कहा ठीक है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो उसके लिए एक्चुअली स्लीप स्टडीज होती हैं, हम लोग करते हैं, हम लोग हमारे पास इक्विपमेंट होता है जिससे आप ब्रेन वेव्स मॉनिटर करते हो, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर करते हो, आप देख रहे हो कि चेस्ट मूव कर रहा है, एब्डोमेन मूव कर रहा है, तो आप स्लीप क्वालिटी एसेस करते हो। ठीक है। अगर स्लीप क्वालिटी अच्छी है इसका मतलब है फिर क्वांटिटी का मसला है। अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, हार्ट रेट एबनॉर्मल जा रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दोज थिंग्स फिर आपको स्लीप क्वालिटी सही करनी है। तो इसके लिए आपको आज आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको स्लीप का को अपना टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है। सही। ओके, वंस यू हैव अ गुड क्वालिटी स्लीप देन ओनली विल यू नो कि भाई ठीक है क्वालिटी अच्छी है, लेट्स वर्क ऑन क्वांटिटी, इंसोम्निया व्हाटएवर। मगर अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप 10 घंटे भी सो जाओ, आपका एसेंशियल फंक्शनल स्लीप विल ओनली बी 4 आवर्स 3 आवर्स। राइट, तो ये होता है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे एक और भी केस डिस्कस करना चाहूँगी। हमारे मीडिया के ही जो हैं वो कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, पूरी पूरी रात भी काम कर रहे हैं, इतना अर्सा क्या अब रूटीन चेंज हो गई है, लेकिन अब भी ऐसी सिचुएशन है जब तक सूरज ना निकल आए ना तो नींद नहीं आती, पूरी रात ऐसी गुजरती है। सूरज से आंखें मिलाने के बाद फिर ये होता है कि ठीक है अब रोशनी हो गई है, अब मैं जाके सो सकता हूँ। इस पे बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए, शायद बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनके साथ इस तरह की सिचुएशन होगी। अब जिस्म इतना मोटा और इतना फैल गया है कि वो कंट्रोल में ही नहीं आता, भूख बहुत लगती है, एंजाइटी बहुत है, साथ कोई बैठा हुआ कोई भी बात बोल रहा हो तो आप भूल जाते हैं। ऐसी सिचुएशन है, घर वाले भी अजियत में हैं। ये क्या वजह होती है कि लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं नींद को बैलेंस ना करने की वजह? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मोटापा इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो नींद को प्रॉपर नींद को प्रिवेंट करते हैं। आपने टेक्स्ट बुक स्लीप एपनिया के पेशेंट की डेफिनेशन दे दी क्योंकि वो यही होता है, यही होता है। राइट, और मैं ऐसे एक शख्स को जानती हूँ जो हमारे अपने ग्रुप का एक शख्स है, और ये स्लीप एपनिया के एक्सपर्ट हैं, यू शुड आस्क हिम, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग। और उनकी अब वो अपने बच्चों को घर छोड़ के आए, बेगम कह रही है चलो घर जाना है, वो सो रहे हैं, चले जाएंगे, बीवी परेशान है, बट वो मतलब 5 मिनट के लिए सो जाते हैं फिर उठ जाते हैं, हाँ क्या कह रही थी तुम, फिर सो जाते, मतलब बैठे हुए लोग परेशान हो गए कि सेक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, इतनी एब्नॉर्मल एक्टिविटी। इसीलिए तो कहते हैं आगाही, अवेयरनेस ऑफ गुड स्लीप वो है ही नहीं ना। प्रॉब्लम ये है कि कोई 3 बजे सो रहा है, कोई 4 बजे सो रहा है, तो जी मैं बहुत आई एम अ वर्कहॉलिक। नहीं, वर्कहॉलिक कोई चीज़ नहीं होती, बात ये होती है कि आपने यू नो इट हिट्स योर हेल्थ। अच्छा, मैं एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एंड ये बच्चों में भी होता है कि वो बच्चे भाग रहे हैं, तंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, रुकते नहीं हैं, और हमने उसको डेफिनेशन दिया हुआ है ADHD, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। वैसे ही एडल्ट्स में भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, मूव रुके सो जाते हैं। अच्छा। ये मालूम है क्या है? हाँ। इसकी वजह बेसिकली ये है कि आपका ब्रेन हैज़ गॉटन यूज्ड, आपको इतनी नींद आ रही होती है कि आपका ब्रेन आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, और योर ब्रेन इज बेसिकली ड्राइविंग यू कि आपको कॉन्स्टेंटली मूव करना है, क्योंकि आप जैसे ही रुकोगे आपको नींद आएगी। तो आपका ब्रेन का ये डिफेंस मैकेनिज्म है, वो आपको बार बार इट मेक यू वर्क हार्ड। सो यू विल सी पीपल who are constantly moving, you will see kids who are constantly moving, and हम लोग उनको सही करते हैं। How do we fix them? We give them amphetamines which are stimulants। अच्छा। और कभी किसी ने ये सोचा नहीं है कि हम लोग उनको स्टिमुलेंट्स क्यों देते हैं, कि भाई वो स्टिमुलेंट दे रहे हैं तो वो आराम से बैठ गए, और वो इसलिए क्योंकि वो स्टिमुलेंट जो होते हैं ना वो उनकी ड्राइव, स्लीप की ड्राइव दूर कर देते हैं। तो फिर वो उनका ब्रेन रिलैक्स कर सकता है, क्योंकि अभी इसको नींद नहीं आ रही, वो बंदा बैठ के अवेक बात कर सकता है। राइट। तो एक एब्नॉर्मल एक्टिविटी जो है उसको कंट्रोल किया जाता है उसके तो जरिए। ये जो लोग होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी स्लीप डिप्राइव्ड, उनकी स्लीप फिक्स नहीं हो रही होती, उनका प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा था। तो हम लोग अमेरिका में ये देखते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग वी डू इज अ स्लीप टेस्ट, एंड अगर उनको स्लीप एपनिया है कि दे नीड अ मशीन, कि उनका एयरवे, उनका ऑक्सीजन गिर रहा है, दे नीड अ मशीन कि भाई इट कीप्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप गुड, इन लोगों का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, इन लोगों का दिन बेहतर होता है, इन लोगों को रात को नींद आना शुरू हो जाती है, दे वेक अप रिफ्रेश्ड, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाता है, इवन जिंदगी बदल जाती है। जो आपके लोग वो आते हैं, वो कहते हैं कि हमें रंग नजर आने शुरू हो गए वापस। इनकी आई मीन देयर आर पेशेंट्स दैट हैव लाइफस्टाइल चेंजेस। अपनी फिर मशीन, उनकी स्लीप एपनिया की मशीन होती है, वो बगल में लेके घूम रहे होते हैं। तो
that is very important, it's very undiagnosed. हम लोग देखते नहीं है, हमें आता मालूम नहीं है, तो we don't Exactly. अच्छा, identify. आपने लाइफस्टाइल की बात की डॉक्टर साहब, कहते ये हैं कि अगर आप रात को देर से खाना खाएं और आप सो जाएं तो आपको ख्वाब भी बड़े अजीब से आ रहे होते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं। और ये हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि आपने रात में जो है वो बहुत थोड़ा सा मील लेना है। हम बिल्कुल उल्टे चल रहे होते हैं ना, हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, लेकिन रात में हम बड़ा हैवी जो है ना वो मुरगन खाने खा के, और बेड पर हमने बेडरूम को ही वो अपना लाउंज भी बनाया हुआ है, टीवी भी वहीं है, खाना भी वहीं खाना है, और फिर वहीं आराम से जो है हमने बेड पे सो जाना है। क्या लाइफस्टाइल जो है, रात की रूटीन क्या होनी चाहिए बेड पे जाने से पहले कि आपका स्लीप डिसऑर्डर ना हो? सबसे पहले तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सारी बात तो यही है। True. दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो हैवी स्टफ हो, जो खाना खाते हैं आप, दैट शुड बी टेकन अर्ली। ठीक है। ऑब्वियसली जितना लेट खाएंगे उतनी उनकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, उसके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगा, एंड आई एम श्योर दैट रिलेट्स टू एवरीथिंग एल्स। हाँ, तो वो जब लेटे होते हैं तो क्या होता है कि हमारा ऑटोमेटिक एक वाल्व होता है जो पेट से खाना ऊपर आने से रोकता है। अगर हमने इतना ज़्यादा खाया हुआ है, हम लेट गए उसके बाद, तो वो खाना ऊपर आएगा और वो हार्ट बर्न होगा, उनको उलझन होगी, टॉस एंड टर्न करेंगे, और बार बार जब जैसे वो डीप स्लीप में जाते हैं तो वो मसल्स रिलैक्स होते हैं, वो खाना ऊपर आता है, वो उठते रहेंगे बार बार। ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 2 या 3 घंटे देने हैं बिफोर यू गो टू स्लीप, कि भाई पहले खाना खाओ, उसके 2 या 3 घंटे बाद सो। जस्ट बिकॉज आई मीन नेचुरली आपको ज़रा सा खाना पेट में नीचे जाना चाहिए। राइट। अच्छा, ये एक ख़ास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लेना है, और कोशिश करें कि आपके बेडरूम में, जिस तरह अभी डॉक्टर आमिर बता भी रहे थे आपको, कि कोई टीवी नहीं होना चाहिए, गैजेट्स, लैपटॉप अवॉइड करें। बहुत मुश्किल काम है बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रूटीन में आप कर सकते हैं। हाँ, अब मुझे नहीं मालूम यहाँ अगर हम कितना अवॉइड करते हैं कि हमारे बच्चे के कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो हम उसके लिए सोच रहे हैं, जो हम एक स्ट्रिक्ट कानून बना रहे हैं, वो हम पे भी तो लागू होता है ना, कि हमने उसको तो कर दिया बिल्कुल मैनेज, लेकिन हमने अपने लिए सब चीज़ें खो दी। डॉक्टर साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमने दूसरों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, जुल्म किए हैं, और उनकी बद्दुआएं हमारे ऊपर लगी हुई हैं, और फिर हमें नींद नहीं आती है, फिर हम कहते हैं मैंने किया क्या है, मैं इतना बेचैन हूँ, घबराहट है। ये एक कितना मेन रीज़न है नींदों का ना आने का। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। लाज़मी बात है, जब आप अच्छा काम करके सोएंगे तो सुकून की नींद आएगी। जब पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो नींद भी नहीं आएगी। इसलिए आप अच्छा काम करें, मॉडरेशन में करें, तो एवरीथिंग विल बी इन ऑर्डर। एग्जैक्टली। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो ज़रा ये भी सोचें कि ज़रा पीछे नज़र तो डालें कि क्या कुछ है पीछे। जैसे अच्छाई और अच्छी बात आपका पीछा करती है, इस तरह बुराई भी आपका पीछा करती है, और वो कभी भी आपके सामने अक्सर औलाद की शक्ल में, और अक्सर इस बेचैनी और ये जो घबराहट की सिचुएशन है इसमें आके खड़ी हो जाती है, और हम सवाल ही कर रहे होते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। इसलिए तौबा करते रहा करें। नींद जो है, ये सुकून जो है, वो ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, वक्त कम होगा, लास्ट में अगेन मैं स्लीप डिसऑर्डर के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों को एक लाइफस्टाइल दे दें जो मेडिसिन पर हैं, वो स्लोली ग्रेजुअली उस चीज़ से कैसे तो पीछे हट सकते हैं। एक्चुअली अभी आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज अवेयरनेस। तो वन ऑफ द थिंग्स इज कि हमने एक वेबसाइट खड़ी की है, ठीक है, उसमें thesleepcenter.pk, ठीक है, thesleepcenter.pk, ओके। तो वो आई एम ओपनिंग अ स्लीप क्लिनिक, तो उसके अंदर मैंने बिल्कुल फ्री एजुकेशन सेंटर बनाया है। आप आओ, आप पढ़ो, ठीक है, एंड एवरीथिंग आई हैव मेड इट सच के सब ट्रीटमेंट्स हैं, उसके नीचे डेफिनेशंस हैं, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। देयर आर सम क्वेश्चनर्स कि आप अपने आप को रिस्क असेस खुद करो, ठीक है, कि आपका क्या रिस्क हैं इंसोम्निया के, क्या रिस्क हैं स्लीप एपनिया के, क्या रिस्क हैं आपके हार्ट डिजीज़ के, एंड यू गेट ऑल ऑफ दिस डन। एजुकेशन इज़ द बेस्ट थिंग, ओके। हाफ, जैसे मैंने कहा, इंसोम्निया, यू नो, बंदे को अगर पता हो कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, कैसे सही करूँ, आधे प्रॉब्लम्स आप खुद सही कर सकते हो। सही शऊर आना चाहिए उस चीज़ का। एंड देन एक दफ़ा नॉलेज आए, देन द रेस्ट इज़ यू नो ईजी, ऑटोमेटिक, कि भाई आपको मालूम है आपने नेक्स्ट क्या करना है, यू वर्क एट इट, यू मे बी गो टू अ फिजिशियन, यू टेक हेल्प फ्रॉम इट। तो उस ऑल टुवर्ड्स नो गियरिंग टुवर्ड्स दैट, आप पहली चीज़ आप शुरू करो एजुकेशन से, आप इसके बारे में पढ़ो, आपको अपने बारे में अवेयरनेस हो, आपको पता चले ओ मुझे ये है। अब आपने इतने ज़्यादा सिम्टम्स के बारे में सुना है, कोई लोग कह रहे होंगे भाई मुझे तो ये लगता है ये है, हाँ, मुझे ये लगता है, तो वो उसके बारे में ज़रा पढ़ें। हर शख्स रिलेट कर पाता है उस चीज़ से। और फिर अगर किसी स्पेशलिस्ट को देखना है उसको देखें, राइट, एंड गो टू दैट वेबसाइट,
मैं उसके ऊपर हर दिन चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। उसके ऊपर एजुकेशन वीडियोस, उसके ऊपर फिर क्लिनिक इफ दे वांट टू सी मी। अच्छा, आप वेबसाइट का नाम बता दें क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है सेगमेंट को अगेन। thesleepcenter.pk। ओके, thesleepcenter.pk, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और यहाँ पर तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू इंसोम्निया जो है वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर, बहुत अच्छा लगा आपसे। डॉक्टर आरिफ हरेकर, आप तो हैं ही ग्रेट और आपके साथ हमेशा बहुत कुछ मुझे पर्सनली भी सीखने को मिलता है। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। सलाम पाकिस्तान।